शिक्षा और संस्कार हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। तो आज संस्कार का जन्मदिन है और संस्कार ही हमारे आदरणीय कविवर साहित्यकार सिखा रहे हैं और आप लोग बड़े मनोयोग से सुन भी रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ये कवि गोष्ठी या कवि सम्मेलन सार्थक हो गया है। सोच बदलने की बात कही है। बेटियां क्या नहीं कर सकती, सब कुछ करके दिखाया है। आज हमारी पढ़ाई हुई बिटिया, हमारी गोद में खिलाई, हमारी सबसे छोटी दीप्ति बिटिया, उसके साथ वो आज जापान से हमको कमेंट कर रही, जापान में प्रोफेसर हो गई है। एक बच्चा हमारा पढ़ा हुआ अमेरिका में है। कहां से कहां बेटियां पहुंच गई हैं। केवल सोच बदलने की है। व्हाट कैन नॉट बी डन बाय द मैन। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। बेटियां तो बहुत आगे हैं, बच्चों से, बेटों से आगे हैं। एक बार व्हाट्सएप पर अखिल भारतीय साहित्य महासभा में आपकी और एक व्यक्ति से आपस में नोक झोंक हो गई थी। वो कहता था कि बेटे आ गए हैं, ये कहती थी बेटियां आ गए हैं। हमें मानना पड़ा, कम से कम आज के इस दौर को देखते हुए, जहां बेटे लापरवाह हो गए हैं, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, वहीं बेटियां परचम से परचम लहरा रही हैं, विदेशों में भी परचम फहरा रही हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे परम मित्र राजेश शाह के एडवोकेट हैं, जिनकी बिटिया ने आकाश छू लिया। मैं इस मंच के माध्यम से उसका बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वही भी प्रोफेसर हुई है और उसके सम्मान में एक जो है यहाँ पर छिबरामऊ में हम कार्यक्रम करवाएंगे उसके सम्मान के लिए। और हमने एक बार उसका सम्मान हमने और हमारे देवेंद्र जी ने एक कार्यक्रम करवाया था, उसको सम्मानित भी किया था गिरीश चंद्र शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में। तो बेटियां केवल सोच बदलने की एक मुक्तक कहना चाहता हूं। इस पर आप लोग ध्यान से सुने कि सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, और नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे। अब कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता है, दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे, दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। और मैं आमंत्रित तो करना चाहता था अपने अग्रज, लेकिन उनसे भी हमारा इधर से इशारा आ रहा है। हमारे कविवर अग्रज जी, आपको कोई आपत्ति नहीं तो बुलाएं, आप बुलाएं। अच्छा अच्छा, आपत्तियां तो लगती रहती चलो आपकी सुविधा के अनुसार हमारे चक साहब का हमें निर्देश मिल गया कि आपको बुलाएं। तो मैं इनके सम्मान में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे कवि हैं और कुशमरा के रहने वाले अग्रज हैं। बड़ा आशीर्वाद, इनसे बड़ा स्नेह और प्यार मिलता, हमको छोटा भाई समझ करके दुलार करते हैं। और शायद कोई दिन छूटता हो, इनका स्नेह भरा दुलार फोन के माध्यम से हमको मिल जाता है। अभी अभी एक किताब इनकी प्रकाशित हुई है, रूप हजारा, जिसमें 1200 से अधिक दोहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इनको क्षेत्र जो है कवि जी के ही नाम से पुकारता। वैसे तो कवि हैं, लेकिन इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ये परिचय के मोहताज भी नहीं, कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इनका आह्वान करता हूँ। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, लगातार लेखनी चलती रहती है इनकी कि उलझते रास्तों की बीहड़ों में झांकती दुनिया, गमों की भीड़ में लम्हे खुशी के ताकती दुनिया, यहाँ मंजिल मुकम्मल है नहीं मिलती किसी को भी, और चाक खुशियों के दामन में ही हर पल टांकती दुनिया। आइए रूपलाल जी, रूप आदरणीय, आइए आप लोग एक बार फिर जोरदार तालियां। मैं पावन मंच को नमन करते हुए अपने समक्ष बैठे हुए जमींदारों की औलाद को नमन कर रहा हूँ। वाह वाह, संबोधन बढ़िया। इनके बारे में एक बात और हम भूल गए कहना, मां शारदे और बुद्ध को नमन करते हो। अच्छा ठीक है, कह लीजिए। एक बात भूल ही गए, इनका नाम रूपलाल जी क्यों पड़ा? हमारे आदरणीय संगम जी कहते हैं कि ये जन्म से ही बहुत रूपवान थे, इसलिए उनका नाम जो है रूपलाल जी रूप पड़ा है। और ये जन्मजात कवि भी हैं। भाई मुझे तो इसके लिए बहुत कुछ
इसको छुपाने के लिए बहुत कुछ कहना पड़ेगा। इन्होंने एक बार मुझसे कहा कि यार कब सम्मेलन में आते हो कहीं क्रीम क्रीम तो लगा लिया करो, और मैंने ससुरा वो कभी लगाया नहीं। अच्छा मैम साहब तो कभी कभी लगा लेती थी, कभी कभार वो तो लगा लेती थी। हुआ ये कि इन्होंने कहा कि आइएगा मैं आ रहा हूँ। संयोग बस उनकी आहट हुई घर से मेरे रूम तक आने की, और मैं वो जल्दी से नहा धो करके जो है वो फ्रेश हुआ था, और क्या नाम वो लगाया मैंने, वो तेल फेल महकना सुगंधित। फिर मैंने कहा लाओ लगा रहा हूँ। तो जब तक उनकी आहट हुई तो जल्दी जल्दी से उनको देखता भी रहा और क्रीम को भी निकालता रहा। संयोग बस और वो कॉलगेट निकल आया वाला कॉलगेट निकल आया और मैं उधर ही मुंह करके उसको रगड़ने लगा, लेकिन वो ससुरा चिकना ही चिकना बना रहा। अब वो तब तक आपकी कमरे में, तो उन्होंने क्या क्या कहा होगा ये तो आप जानते हैं, आगे की बात को छोड़ दीजिए। फिलहाल मैं अपना रस बदल रहा हूँ, अभी श्रृंगार वगैरह चल रहे थे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दीपावली आने वाली है। ये श्री राम के आगमन पर शायद मनाई गई थी, या बुद्ध के आगमन पर कपिलवस्तु में मनाई गई थी। मैं तो श्री राम को लेकर के ही चल रहा हूं। तो 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूं, एक मुक्तक के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। राम सीता भरत और लखन को न मनो, राम सीता भरत और लखन को न मनो, माँ सुमित्रा तथा शत्रुघ्न को न मनो। बहुत सुंदर। उर्मिला मांडवी और श्रुति कीर्ति, सभी पत्नियां हैं। उर्मिला मांडवी और श्रुति कीर्ति, कौशल्या तथा कैकेयी को नमन। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां मैं और दे रहा हूं, भूमिका में ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, मुझे कुछ पढ़ना है। रातो रानी तथा केतकी को नमनो, रातो रानी तथा केतकी को नमनो, माँ यशोदा तथा देवकी को नमनो, नंद वसुदेव और राधिका रुक्मिणी, नंद वसुदेव और राधिका रुक्मिणी, कृष्ण हालोधर तथा रेवती को नमन। वाह वाह, बहुत सुंदर। अब मैं 4 पंक्तियों से आपको जोड़ूंगा, जिसके लिए मुझे इनवाइटेड किया गया है। यहाँ पर हरिगोविंद जी ने किया हुआ है। नाम क्या है? संस्कार। संस्कार के लिए हरगोविंद जी मैंने कई एक छंदों का परिवर्तन किया, लेकिन वो संस्कार शब्द ही ऐसा रहा जो कि किसी मुक्तक में भी नहीं आया। 16 का भी देखा, 20 का भी देखा, 18 का भी देखा, लेकिन संस्कार वो कैचिंग में नहीं आया। तो इसके लिए मैंने घनाक्षरी लिखा है। अरे वाह, घनाक्षरी के लिए तो आप प्रसिद्ध है। होगी चकाचौंध जहां कि होगी चकाचौंध जहां, वहां सूर्य निकलेगा। होगी चकाचौंध वहां सूर्य निकलेगा जहां, कि होगी चकाचौंध वहां सूर्य निकलेगा जहां, अंबरों में चांद और सितारे छुप जाएंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर। होगी चकाचौंध वहां सूर्य निकलेगा जहां, अंबरों में चांद और सितारे छुप जाएंगे। और गीता का संजोए ज्ञान, शायद माँ का नाम गीता है। रीता 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 कर रीता, मैं मर गया तो आपने क्या उसको फोन पर बताया। चलो गीता ही समझ लो। चलो कोई बात नहीं, मैंने उनका भी नामकरण कर दिया गीता है। गीता जिसमें गीता का संपूर्ण ज्ञान संजोया हुआ हो, भरा हो, उसको गीता कहते हैं। जी जी। कि गीता का संजोए ज्ञान गीता देवी होगी जहां, कि गीता का संजोए ज्ञानो गीता देवी होगी जहां, संस्कारी बनो संस्कार वहां आएंगे। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर। मारेंगे भंडार सारे धन और धान्य मारे,
कि भरेंगे भंडार सब धन और धान्य बारे, होगी किलकारी आया पार सुख आएंगे। और फिर से बुलाओगे जन्मदिन पर यदि, कि फिर से बुलाओगे जन्मदिन पर यदि, साथियों के साथ रूप लाल चले आए। अरे वाह, आगे की भी व्यवस्था कर ली। अरे वाह, मान गए आप। वैसे इच्छा तो होती है कि बच्चे को मैं, संस्कार तो आपने नाम रख दिया, संस्कार डालते रहना, और भी संस्कारों की आवश्यकता डालिएगा। मैंने इसको डीएम बनाने की सोची है। अरे वाह, 4 पंक्तियां दे रहा हूं आपको। थोड़ा पानी भी तैयार रखना, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं। हाँ, पानी लाओ। ये जब पढ़ते हैं पानी जरूर मांग जाते हैं। चलो थोड़ा ला, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा रहिए। बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बहुत बढ़िया दादा, जमा रहे हो आप। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। हाँ। देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ किस्मत के लेख भी ललाट में लिखे होते हैं, उनको टालने वाला कोई दुनिया में है नहीं। तो देखिए, 4 पंक्तियों से मैं आपसे जुड़ रहा हूं, फिर से एक अनाक्षरी दे रहा हूं कि होनहारो बाले लेखो लाल, लाल के ललाट लेखे, ललाट कहते भाल को, कि होनहारो बाले लेखो लाल के ललाट लेखे, रेखाएं हथेलियों की साफ साफ कह रही, और भाग्य संस्कार का सुनिश्चित ही लाए रंगो, संकेतु सुखद ये भुजाएं कह रही। वो कहीं कभी रूप लाल डीएम बनेगा लालू, वाणी माँ भविष्यवाणी कानों मेरे कह रही। और होकर मुदे तो मन डोलेंगे अमर सिंह, कि होकर मुदे तो मन डोलेंगे अमर सिंह, आशीर्वचन कवि मंडली कह रही। तो समय तो थोड़ा और मिलेगा गोविंद जी। अच्छा 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 अच्छा, ये शुरुआत ही नहीं है अभी आपकी। अब शुरुआत कहाँ हुई? नहीं, अभी शुरुआत कहाँ हुई है? देखिए, मनुष्य को हकीकत में वो करना चाहिए जो कि उसके जाने पर दुनिया उसका नाम ले। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं पुनः। सब सराही वही, सब सराही तुम्हें कुछ नया कीजिए, सब सराही तुम्हें कुछ नया कीजिए, प्राणियों पर हमेशा दया कीजिए। दूर चोरी, दूर व्यभिचार चोरी सुरा से रही, बुद्ध का पंचशील है। दूर व्यभिचार चोरी सुरा से रही, झूठ बोलो नहीं कुछ हया कीजिए, झूठ बोलो नहीं कुछ हया कीजिए। संस्कार की बात। एक दिन मैंने कुछ लिखा था, तो रात में जब लिखता रहा तो सुबह पत्नी ने पूछा क्या लिखा करते हो, तो मैंने उनको पंक्तियां भी सुनाई। वो रोने लगी। मैंने कहा बकवास करती हो, दुनिया को जाना है, यहां से कोई टिका है क्या? खैर वो पंक्तियां तो नहीं, मैं उसी कैटेगरी में ले जा रहा हूं आपको। एक दिनों मौत से हम चले जाएंगे, एक दिनों मौत से हम चले जाएंगे, डब डबाते नयनों करुमले जाएंगे। बहुत सुंदर। हाथ मलना, फिर से देख लीजिए। एक दिनों मौत से हम चले जाएंगे, डब डबाते नयनों करुमले जाएंगे, साथ साथी निभाए नहीं एक भी, साथ साथी निभाए नहीं एक भी,
छोड़ कर ये दुमहिले चले जाएंगे, छोड़ कर ये दुमहिले चले जाएंगे। अच्छा पढ़ रहे हो बाबा? जी, मैं कुछ और पढ़ने जा रहा हूँ। जी, जी, स्वागत है, स्वागत है। स्वप्न संसार है ये हकीकत नहीं। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्वप्न संसार है ये हकीकत नहीं, सारो कुछ भी मिला है ये भी तक नहीं। गर्व किस बात का है अरे बाबू रे, गर्व किस बात का है अरे बाबू रे। बहुत सुंदर पक्ष। यार दुनिया किसी की वसीयत नहीं, बहुत दुनिया जोरदार तालियां। किसी की वसीयत नहीं। बहुत सुंदर। मैं 4 पंक्तियां आपको और दे रहा हूं। असल में जो ढूंढा करता हूं वो मिला नहीं करता है। देखिए, माता और पिता व्यर्थ में रोया करते हैं। कहते हैं कि जब वो बच्चा 15 साल का हो गया फिर तो 15 साल का घोड़ा वो तो गया हाथ से, उससे पहले आप अगर उस पर शिकंजा कसते रहें तो अच्छा होता है। और बच्चा पैदा करने के लिए हमारे आदरणीय तो बताते हैं कुछ पहले से ही गर्भाकाल से, गर्भावस्था से ही कुछ नियम संयम हुआ करते, वो नहीं करते तो पछताना पड़ता है। व्यर्थ मारो रही अश्क भारी लिए, अश्क कहते हैं आंसू को। माँ जब रोती है बच्चों के कुकर्म से तो व्यर्थ मारो रही अश्क भारी लिए, पुत्र पैदा नहीं संस्कारी किए। व्यर्थ मारो रही, बहुत सुंदर। अश्क भारी लिए, पुत्र पैदा नहीं संस्कारी किए। घूंट गम के पिता भी पिए जा रहे, घूंट गम के पिता भी पिए जा रहे, जो स्वयं जिंदगी बन जुआरी जिए। वाह, बढ़िया। 4 पंक्तियां मैं आपको मोह और दूंगा बात। ये दुनिया बड़ी दगेबाज है, आप चाहे जिसके हो जाए लेकिन आपका कोई नहीं होगा। हरगोविंद जी चाय पीजिए, जरा ध्यान चाहूंगा 4 पंक्तियों के लिए। फूल जिनके लिए हम बिछाते रहे जी, फूल जिनके लिए हम बिछाते रहे, हर कदमों से कदम हम मिलाते रहे। नाज जिन्हों पर रहा है हमेशा हमें, बात पर आंखों हमको दिखाते, क्या सुंदर लाइन है, आंखों हमको दिखाते रहे। रास्ता दूर का है, अब यहीं से मेरा आप लोग नमस्ते लीजिए और हार्दिक नमस्ते लीजिएगा। मैंने तो कह दिया बुलाएंगे तो फिर चले आएंगे, कोई बात नहीं। जी जी, नमस्कार।